चलिए आज की बात एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर दिमाग में हॉकी का नाम घूम रहा है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले सच जानेंगे जो हर एग्जाम के लिए आप मानकर चलिए बहुत ही जरूरी हैं। तो क्या सब तैयार हैं? तो ये रहा वो सवाल जो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। भारत का ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट आखिर है कौन सा? क्या ये वाकई हॉकी है, जैसा हम सब ने बचपन से किताबों में पढ़ा है और सुना है? सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है कोई भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार ने आज तक किसी भी खेल को आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया ही नहीं है। एग्जाम्स में ना बस इसी तरह की एक्यूरेसी चाहिए होती है, और आज हम वही हासिल करेंगे। तो राष्ट्रीय खेल वाली इस आम गलतफहमी को दूर करने के बाद अब उन प्रतीकों पर फोकस करते हैं जो असल में हमारी राष्ट्रीय पहचान को दिखाते हैं। हमारा तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे तिरंगे की कहानी भी ना बहुत ही खास है। इसे आज़ादी से बस कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने अपनाया था। और एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि इसके डिजाइनर कौन थे, तो नाम याद रखिए, पिंगली वेंकैया। और हाँ, इसका अनुपात 3:2। ये एक ऐसी डिटेल है जिसे कभी नहीं भूलना है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24। हमारे अशोक चक्र में ठीक 24 तीलियां हैं। लेकिन कभी सोचा है कि 24 ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ दिन के 24 घंटों को नहीं दिखाता, बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि हमारा देश हमेशा बिना रुके प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। तिरंगे के रंगों का मतलब याद रखने में कभी कभी मुश्किल होती है ना? तो चलिए एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। 3 रंग 3 गुण। केसरिया मतलब त्याग और बलिदान, सफेद मतलब शांति और सच्चाई, और हरा रंग दिखाता है हमारी धरती की समृद्धि और खुशहाली को। अब आते हैं हमारे नेशनल एम्ब्लम पर। इसे सारनाथ में सम्राट अशोक के मशहूर सिंह स्तंभ से लिया गया है। और इसे अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1950 को, यानी ठीक उसी दिन जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना। ये जो 4 शेर है ना, ये चारों दिशाओं में भारत की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दिखाते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के ठीक नीचे एक वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब है जीत हमेशा सच की होती है। और ये महान वाक्य हमारे प्राचीन ग्रंथ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये हमारी संस्कृति की गहरी जड़ों को दिखाता है। ये स्लाइड एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। ध्यान से देखिए, हमारे झंडे को आज़ादी से ठीक पहले 1947 में अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय प्रतीक को गणतंत्र दिवस के दिन 1950 में। ये दोनों तारीखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन आवाज़ों की, उन धुनों की जो हम सबके दिलों में देशभक्ति की भावना जगा देती हैं। हमारा राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रीय गीत, जन गण मन। इसे लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। लेकिन एक मजेदार फैक्ट ये है कि इसे सबसे पहली बार 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अच्छा, एक और सवाल, राष्ट्रगान को गाने का ऑफिशियल टाइम ड्यूरेशन कितना है? ये है ठीक 52 सेकंड। जी हाँ, 52 सेकंड्स। एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स ही आपको दूसरों से आगे ले जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम को हमारे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और ये उनके मशहूर उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे भी 24 जनवरी 1950 को ही यह सम्मान मिला था। चलिए अब बात करते हैं उन प्रतीकों की जो भारत की खूबसूरत प्रकृति और वाइल्ड लाइफ से लिए गए हैं। ये प्रतीक दिखाते हैं कि हम अपनी प्राकृतिक विरासत का कितना सम्मान करते हैं। तो एक नज़र में देख लेते हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, और इसे बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसे 1963 में ये दर्जा मिला। और हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय पेड़ है बरगद और राष्ट्रीय फल है आम। हमारे प्राकृतिक प्रतीकों में गंगा नदी और उसमें रहने वाले एक खास जीव का बहुत ही विशेष स्थान है। तो चलिए इस पवित्र विरासत को थोड़ा और करीब से जानते हैं।
ये टाइमलाइन चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, साल 2008 में मां गंगा को हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और ठीक एक साल बाद 2009 में गंगा में पाई जाने वाली अनोखी डॉल्फिन को हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। अब समय है एक तेज तर्रार रैपिड फायर राउंड का। देखते हैं आपको कितना याद रहा। तैयार है सब? पहला सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में आता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कौन से साल में हुई थी? जल्दी से सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है 1973। ये साल हमारे राष्ट्रीय पशु के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। शानदार। अगला सवाल, हमारा नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, जो हमें हमेशा सच के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, वो कहाँ से लिया गया है? और सही जवाब है मुंडक उपनिषद। ये दिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। बहुत अच्छे। और अब आखिर में ये स्लाइड है आपका फाइनल रिवीजन टूल। ये सारी जरूरी साल एक ही जगह पर हैं, फटाफट देखते हैं। 1947 में ध्वज, 1950 में प्रतीक और गान दोनों, 1973 में टाइगर, 2008 में गंगा और 2009 में डॉल्फिन। बस ये तारीखें दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। तो यहाँ हमने सारे जरूरी तथ्यों को समझ लिया, लेकिन अब मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। इन सभी प्रतीकों में से ऐसा कौन सा प्रतीक है जो आपको लगता है कि आज के भारत की आत्मा को, उसके जज्बे को सबसे बेहतर तरीके से दिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।